ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर तनाजे के दरमियान मध्य प्रदेश के रेवा कलेक्टर प्रीति मोथल नायक का बेतुका बयान सामने आया है। जायजे के दौरान कलेक्टर ने कांग्रेस कारकुन के सामने दावा किया कि इंतखाबात उनके लिए मामूली बात है और वो फिजूल के चक्करों में अपनी 25 साल की साख खराब नहीं करना चाहती। साथ ही ये भी कहती सुनाई दी कि उन्हें आगे जाकर चीफ सेक्रेटरी बनना है। इसके अलावा कलेक्टर ने हिफाजती दस्तों को हिदायत दी कि कोई भी अगर स्ट्रांग रूम के पास आए तो गोली मार देना। यह सब उस वक्त हुआ जब कांग्रेस कारकुन ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम की हिफाजत पर सवाल खड़े किए। के चक्कर में मैं अपना साख खराब करूंगी, मुझे आगे जाके आई विल बी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, तो ये मेरे लिए कुछ नहीं। आप इस पे भरोसा करो, आप लोग गोली मार देना अगर कोई जगह बात ना करे। आप इस पे भरोसा करो, आप लोग गोली मार देना अगर कोई जगह बात ना करे। आप लोग गोली मार देना अगर कोई जगह बात ना करे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना की तरक्की नहीं चाहते। मलकपेट में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे में असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अक़लियतों और कमजोर तबकात की तरक्की के लिए एमआईएम की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। वहां पर लगा रहे नायडू की वजह से जेलों में डाला गया, जिंदगियां बर्बाद हो गई चंद्रबाबू नायडू की वजह से। क्या ये कांग्रेस के लोग आए? क्या ये जनियोधारू हिंदू आया जो अपने आप को जनियोधारू हिंदू कहता है? अरे राहुल गांधी, तुम क्या जानते हमारी तकलीफ क्या है? तुम तो महलों में जिंदगी गुजारे, क्या तुमने कभी अपने जिस्म पर लाठियां खाई? क्या तुमको तुम्हारे नाम से मदद के नाम पर जलील किया गया? क्या तुमसे नाइंसाफी हुई? अरे हमने मुकाबला किया, जमहूरियत पर यकीन करके किया, हिंदुस्तान के संविधान को इस्तेमाल करके किया, और आज टूरिस्ट बनकर आते, टूरिस्ट बनकर आते आसिफ नगर में जलसा करे, एक 1500-2000 लोगों को जमा करे, बसों में लाके बिठाए, और मालूम हुआ कि 100 रुपये और एक पाकिट भी थी। आप तेलुगु देशम और कांग्रेस ये पाकिट मारों की जमात है। तुमको 100 रुपये और कुत्ते का पेशाब मुबारक हो, पियो कुत्ते का पेशाब, तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते।